Hello students, how are you? I think you all are fine and today we are continue the Mars Maths classes और स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। बिना कमेंट्स के मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, और ये क्लास 9th का चैप्टर 10 क्वाड्रिलेटरल्स फ्रॉम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 10th B हम क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो एक बार जरा चैनल की लिंक पर जा कर के प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 4। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये हमारा ABCD पैरेललोग्राम है इन विच एंगल A 60 डिग्री, यहाँ पर A 60 डिग्री है। इफ़ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल B, ये एंगल A का बाइसेक्टर है और एंगल B का बाइसेक्टर है, AP और BP। ठीक है, ये मीट DC एट P, ये DC हमारा इस P पर मिलता है। प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला APB ये 90 डिग्री प्रूव करना है। और AD इज इक्वल टू DP, यहाँ AD है और ये DP है, ये आपस में इक्वल बताने हैं। ठीक है, एंड PB इज इक्वल टू PC, ये आपका PB है और ये PC है, ये आपस में इक्वल बताने हैं। इज इक्वल टू BC मतलब तीनों साइड इक्वल बतानी है। और DC इज इक्वल टू 2AD, यहाँ पर हमारा ये DC है और ये किसके इक्वल है 2AD, ये 2 टाइम्स AD के इक्वल है। तो हमें इसमें कई सारे पार्ट्स प्रूव करने हैं और बहुत इजी है, थोड़ा सा बस सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या है, पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको करेंगे, कैसे थिंकिंग करेंगे। चलिए, तो आपके पास पूरी फिगर बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। ठीक है, यहाँ पर गिवन लिखा है, यहाँ पर आपको टू प्रूव में तीनों पार्ट्स लिख दिए हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा। APB आपको 90 प्रूव करना है, ये एंगल जो है ये 90 बताना है। तो अब आप सोचोगे इसको लाएंगे कैसे ये 90। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें गिवन है उसका यूज़ तो करना पड़ेगा। तो आपका ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो इसमें आपको ये एंगल पूरा का पूरा 60 दे दिया है, एंगल A। और यहाँ पर ये दोनों बाइसेक्टर है आपके AP और BP। बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो 60 है यहाँ पर ये बन गया आपका 30 बन गया। अब एक एंगल पता चल गया, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये वाला हमें अगर और पता चल जाए तो आपको दोनों एंगल पता चल जाएंगे इस ट्रायंगल में APB में। जब 2 एंगल पता चल गए तो तीसरा अगर आप निकालेंगे तो वो 90 आना चाहिए, तभी आपका ये पार्ट प्रूव हो जाएगा। तो इसको अब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर आपका ये जो पूरा B पर एंगल है ये इसका बाइसेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ पर ये BP आपका बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब आपको रिक्वायर है एंगल B। अब एंगल B और A में कुछ रिलेशन होता है जब पैरेललोग्राम होते हैं। तो पैरेललोग्राम में ये आपकी साइड्स तो पैरेलल होंगी, AB और CD ये पैरेलल होंगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कौन से एंगल बन रहे हैं, नहीं आप इसको देखिए, सॉरी, यहाँ पर हम AD और BC लेंगे और AB हमारा ट्रांसवर्सल के तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर ये आपका A पर एंगल और B पर ये को इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम क्या होगा 180। तो आपको ये पूरा 60 पता है और ये निकालना है एंगल B, तो को इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी आप लगा लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब लिखते कैसे हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे आप कि कौन कौन सी लाइन पैरेलल लेंगे, AD और BC, है ना। और पहले आप लिख देंगे आप एंगल A एंड एंगल B इज इक्वल टू को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब ये क्यों है ये भी बता दो, बिकॉज AD इज पैरेलल टू BC एंड और AB आपका ट्रांसवर्सल हो गया, AB इज ट्रांसवर्सल।
ठीक है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। तो अब इनका सम कितना होगा, एंगल ए, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आपका 60 डिग्री है गिवन है, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया, इट इम्प्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू, ये आपका 60 इस साइड आ गया तो आपका 120 डिग्री आ गया बी, ये 120 हो गया। अब ये आपका बाइसेक्टर है बीपी, तो आपका एंगल ए बी पी कितना आ जाएगा, इसका 120 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लिख दो यहाँ पर कि नाउ इन ट्रायंगल ए पी बी, अब ए पी बी के आप एंगल्स बता दीजिए कौन सा पी ए बी, ये जो एंगल पी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 है क्योंकि ये बाइसेक्टर हो गया ना ए पी, और एंगल पी बी ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, पी बी ए पूरा 120 का हाफ हो गया। अब यहाँ पर आप लिख भी दीजिए, रीज़न दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज ए पी एंड बी पी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, पूरा मैंने आपको दिखा दिया है लिख कर के भी, जिससे कि आपको मतलब भूले नहीं कि क्या रीज़न है, क्यों है। एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड हियर। तो अब लिख दीजिए एंगल, ये आपको इन ट्रायंगल ए पी बी में, तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए, ये 30 प्लस आपका ये 60 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये आपका आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था कि एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें। और P आपका ए पी बी लिख दो, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट P लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ए पी बी करके लिख देती हूँ। और एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आप स्टार्टिंग में यहाँ पे P को आप पूरा नेमिंग में लिख दो, क्योंकि यहाँ पर ये P के साथ 3 एंगल इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो फिर इसको बाय नेमिंग लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी। यहाँ पर मैंने P लिखा है और फाइनली मैंने इसको दिखा भी दिया है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। हमें प्रूव करना है ए डी इज इक्वल टू डी पी। यहाँ पर ये जो है ए डी और ये है डी पी, ये आपस में इक्वल प्रूव करना है। ओके, सेकेंड पार्ट के लिए हमें पहले मैं यहाँ पर ये दिखाई देती हूँ कि ये 60 डिग्री था हमारा, बाइसेक्टर हो गया था ना 120 का, तो ये 60 और ये 60 इधर का शो कर दिया मैंने, जैसे ये 30, इसको भी 30 दिखा दिया मैंने। ओके, और ये हमारा 90 हो ही गया प्रूफ। तो फर्स्ट पार्ट के बाद मैंने शो कर दिया है आपको। अब हमें सेकंड पार्ट में देखो ए डी इज इक्वल टू डी पी, यहाँ पर ये ए डी साइड है और ये डी पी है, ये दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर बन जाए तो फिर ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। थिंकिंग ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, थिंकिंग करने का तरीका भी ऐसे डिफरेंट वे में हो सकता है, कोई किसी तरीके से सॉल्व करेगा, कोई किसी तरीके से। तो कि हम यहाँ पर क्वेश्चन में जो प्रूफ करना होता है थोड़ा उसको लेकर के सोचते हैं। तो ये दो साइड अगर इक्वल हो जाए तो फिर हमारा प्रूव हो जाएगा। अब ये कैसे होंगे, जब हमारा यहाँ पर एंगल ये जो 30 है और यहाँ पर जो एंगल ये डी पी ए जो बनेगा, ये भी अगर हमारा 30 मिल जाए
तो बात बन जाएगी। तो कैसे होगा? अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे, लाइंस पैरेलल और ट्रांसवर्जन हो गई। देख लो आप, ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए पी आपका ट्रांसवर्जन। तो आपका ये जो 30 डिग्री है एंगल यहाँ पर जो बन रहा है पी ए बी और ए पी डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो इसका मतलब ये भी 30 हो गया। जब दोनों 30, ये दोनों फिर 30 हो गए। अब यहाँ पर ये दोनों साइड फिर इक्वल हो जाएंगी। तो आप लिखोगे साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो बस यही आपको स्टेप्स दिखाने हैं। इसको दिखाना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कैसे ये दिखा देंगे, लाइंस पैरेलल है, ए बी ट्रांसवर्सल है और ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए। यहाँ पर कौन से ट्रायंगल में? ए पी डी में। तो बस ये ए डी इज इक्वल टू डी पी। तो मैं स्टेप्स लिख रही हूँ और आप उनको फिर वॉच करिएगा। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, तो एक्सप्लेनेशन से आई थिंक यू आर वेरी well understood. Let's see the steps of this part. तो ये तो मैंने स्टेप्स आपको शो कर दिए हैं। अब सेकेंड पार्ट में एक और दिया हुआ एंड पी बी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये देखिए, ये पी बी है और ये पी सी और ये बी सी, तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि भाई साइड्स तीनों कब इक्वल होती हैं, ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है? तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आपको पता है तीनों एंगल 60 डिग्री के होने चाहिए। तो अब एंगल फाइंड आउट आप आराम से कर सकते हैं। ये पैरेललोग्राम है, आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता है, तो उसका यूज़ करिए। क्या यूज़ करेंगे? ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पर जो एंगल ए बन रहा है ये पूरा 60 है, तो इसका मतलब एंगल सी भी आपका ये 60 होगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और क्या रीज़न देंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब दो एंगल 60 हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली विल बी 60। सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्रायंगल विल बी 180, तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे, ये भी 60। अब तीनों आपके एंगल 60 डिग्री हो गए। अब 60 डिग्री हो गए, इसका मतलब कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलेटरल। तो फिर आप बता सकते हैं कि पी बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू पी सी, यही चीज़ आप लिख देंगे। तो मैं स्टेप्स में अभी शो करती हूँ और आपको समझ में आया होगा कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो क्या दिया है, और उससे आपको इजी बन गया होगा, सब समझ में मतलब आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो लेट्स सी द स्टेप्स। ये हमारे सेकेंड पार्ट के इसमें ये देख लीजिए मैंने यहाँ किया है। ये देखिए, ये मैंने स्टेप्स शो कर दिए और यहाँ पर ये सेकेंड पार्ट जो एंड करके है ना, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एंड, जिससे आपको पता रहे कि किसके बारे में हम यहाँ पर स्टेप्स शो कर रहे हैं। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 और उसमें क्या है देखते हैं। इसको स्क्रॉल कर दूँ ज़रा। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू 2AD। तो हमारा डी सी किधर है? देखो, ये हमारा डी सी और ये 2AD के इक्वल हमें प्रूव करना है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट में आपको क्या प्रूव करना है? डी सी इज इक्वल टू 2AD। ये जो डी सी है, डी सी इज इक्वल टू 2AD। तो अब आप डी सी थर्ड पार्ट डाल देते हैं पहले, प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करना है हमें डी सी इज इक्वल टू 2AD। तो पहले डी सी को वॉच करो, डी सी। तो चलिए हमने डी सी ही लिख लिया और डी सी है हमारा किस के इक्वल? दो पार्ट में डिवाइड है, डी पी और पी सी। चलो लिख लेते हैं डी पी प्लस पी सी। ठीक है, हमने डी पी और पी सी में तोड़ दिया इसको। अब डी पी हमारा, और हमें यहाँ ए डी में कन्वर्ट करना है।
तो हमने इसलिए इसको ब्रेक करा है क्योंकि कुछ हमने अभी रिलेशन निकाले थे ये आपस में इक्वल का। ये देख रहे हैं आप, यहाँ इक्वल निकाला और इधर ए डी इज इक्वल टू डी पी निकाला था, तो डी पी हमारा ए डी के इक्वल मिल जाएगा। तो इस डी पी की जगह हम क्या लिख लेंगे, डी पी की जगह हमने लिख लिया ये हम जो प्रूव कर चुके हैं, डी पी इज इक्वल टू ए डी। और पी सी को देखो आप ज़रा, पी सी की जगह आप लिख लीजिए, क्योंकि ये तीनों साइड इक्वल प्रूफ करी थी, आप लिख लो बी सी। ठीक है, और यहाँ पर शो कर दीजिए कि हमने ये डी पी इज इक्वल टू ए डी जो है ये किससे आया है, फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम फर्स्ट डाल देते हैं बस इतना सा, भाई रीज़न तो देना ही पड़ेगा कि कहाँ से आ गया ये। तो डी बी हमारा फर्स्ट सेकंड पार्ट में हुआ है, बल्कि प्रूव नॉट फर्स्ट, सेकंड पार्ट में ही प्रूव हुआ है। और पी सी इज इक्वल टू बी सी, ये भी आपका फ्रॉम पार्ट सेकंड से ही आया है, सेकंड पार्ट में हम ये भी प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब ए डी तो हमें मिल गया, एक ए डी मिल गया। अब ये बी सी भी अगर हमारा ए डी बन जाए तो 2 ए डी हो जाएगा। तो बी सी को ए डी के बराबर बनाना क्या है, वो तो ऑटोमेटिकली है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आप बी सी की जगह क्या लिख देंगे, ए डी, और क्या रीज़न देंगे यहाँ पर, बी सी इज इक्वल टू ए डी एज ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये मिला के कुल हो गया 2AD, और किसके इक्वल, DC इज इक्वल टू 2AD, जो कि हमें यही प्रूव करना था। तो लिख दीजिए प्रूव्ड। हमने इसके तीनों पार्ट थे वो प्रूव कर लिए, और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक डाउट क्लियर हुआ होगा। और आप लोग ये जो बच्चे मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो बीटेक की लाइन में जाएंगे, मैथ्स जिनको मस्ट होगी, तो वो अपना मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो उन्हें सॉल्व करें। केवल आप थोड़ी सी पढ़ाई लेकर के आगे मैथ्स में आप फिर अच्छा नहीं कर पाएंगे, इसलिए बहुत ज़रूरी है मैथ्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करिए, छोड़िए मत, जो क्वेश्चन मिले उसे करिए, समझिए। तो आरएस में बहुत सारी वैरायटी है, तो इसीलिए मैं आरएस के सॉल्यूशंस देती हूँ, जिससे कि बच्चों की मैथ्स बहुत अच्छी हो और वो आगे मैथ्स से डरे नहीं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अभी चैनल की लिंक पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम इसके आगे भी क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम है, इन विच एंगल BAO 35 डिग्री, देख लो BAO, DAO आपका एंगल है जो वो 40 डिग्री है, यहाँ DAO, और COD एंगल COD 105 डिग्री। कैलकुलेट, आपको ये 3 एंगल बल्कि 4 है, 4 एंगल कैलकुलेट करने हैं, तो 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी हाउ टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन, किस तरीके से सोचना शुरू करेंगे। देखिए ये फिगर है और ये मैंने एंगल्स मेंशन कर दिए हैं, ABCD आपका पैरेललोग्राम है। अब आपको इसके 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले है एंगल ABO, तो ये मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड है, ये पैरेललोग्राम है, आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मार्क करके आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपको सूटेबल लगे वो आप यूज़ कर लीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ, आपको वो अच्छा लगे आप उस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें जब दिख रहा है कि ये 105 है और यहाँ पर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गया, हमें थर्ड ये यहाँ पर जो एंगल ABO पता करना है, तो यहाँ पर 2 एंगल हमें पता चल ही जाएंगे, ये 105 है, ये वर्टिकली ऑपोजिट 105,
तो आपको थर्ड एंगल निकाल लेंगे इन दोनों का सम करके। तो यहाँ पर स्टेप्स शो करते हैं। तो ये हमने स्टेप्स यहाँ पर शो कर दिए हैं, एंगल ABO का निकाल दिया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या है, एंगल ODC। वॉच करिए, एंगल ODC मतलब मार्क कर लेते हैं हम ये ODC। तो अब ये पैरेललोग्राम है, तो AB इज़ पैरेलल टू CD और BD इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये एंगल आपने कितना 40 डिग्री फाइंड आउट किया था, और यहाँ पर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो हमारा ये भी कितना आ गया 40 डिग्री, जो कि हमें रिक्वायर था, एंगल ODC। मतलब आप ऐसे लिखे चाहे एंगल पहले दिखा दें कि एंगल BDC, और यहाँ पर ये जो एंगल है ABD ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बाद में आप इसको जो आपको BDC है उसको आप लिख देंगे एंगल ODC। तो ये 40 डिग्री मिल गया ODC। अभी मैं स्टेप्स में भी शो कर दूंगी। थर्ड पार्ट देखो, एंगल्स ACB। वॉच करिए, एंगल ACB वही हमारा पैरेललोग्राम, यूज़ करिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। AD इज़ पैरेलल टू BC और AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ये जो 40 डिग्री है, यहाँ पर ये बन गया, ये भी 40। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ACB ऑल्सो 40 डिग्री। नाउ नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, एंगल CBD। वॉच करिए अब, एंगल CB और D मतलब यहाँ पर ये मार्क करते हैं एंगल CBD, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। हमें यहाँ पर निकालना है एंगल CBD, CB और D। ऐसे पूरा ले लीजिए, है ना, CBD। आप ऐसे भी ले सकते हैं एंगल CBO करके, बात तो एक ही है, चाहे CBD लिखो चाहे CBO करके लिखो, मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको इस ट्रायंगल में अगर देखें तो एक एंगल पता है, दूसरा आपको यहाँ पर ही पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा कैसे। ये 105 है, 180 से सब्ट्रैक्ट करा तो हमें मिल गया, कितना मिला, ये 75 डिग्री। ठीक है, दो एंगल पता चल गए। आप 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा। नहीं तो आप और देखिए, आपको मैं डिफरेंट बताती हूँ थिंकिंग, मतलब आप ज़रूरी नहीं है एक ही उस पर चलें कि जो बताया है वही ज़रूरी है। ठीक है, अब आप क्या सोच सकते हो इसके लिए, यहाँ पर ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है CBO। यहाँ पर ये 40 है, इन दोनों का सम 105 के इक्वल होगा। हमने ये पढ़ा था ना कि हमारा ये कौन से एंगल्स हो जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ पर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स लगा करके हम इसको निकाल सकते हैं CBD या CBO करके। तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए, एक तो मैंने मेथड आपको बताया, आप इन दोनों का सम करिए, 40 प्लस इसको x मान लिया, अगर आपने 40 प्लस x इज इक्वल टू 105 और निकाल लिया। ठीक है, इसमें लगाएंगे आप एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक ये हुआ, एक आप क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है तो एंगल A का सम प्लस एंगल B का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या लगेगा इसमें, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये तो आपका पूरा है 75 डिग्री, 40 प्लस 35 तो 75 प्लस ये 40 प्लस x मान लीजिए इसको, अगर x लिया है तो, और नहीं तो बाय नेमिंग लिख सकते हैं, 40 प्लस CBD लिख दो। तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री और सॉल्व कर लो। इस पार्ट को निकाल लेना सब्ट्रैक्ट करके, उधर ले जा करके 180 से करके सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, आपने जैसे थर्ड एंगल निकाल लिया ये 75, तो इस ट्रायंगल में ले लो, किसमें, BOC में। दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल लोगे। देखा मैंने आपको कितने सारे तरीके बता दिए, जो भी मेथड अच्छा लगे वो यूज़ कर लीजिए। मैं आपको एक मेथड तो स्टेप्स में शो कर ही दूँगी, जिससे कि आपको अपना लगाना है मेथड अपना लगा लीजिए।
और मैंने बाकी पार्ट सॉल्व करे हैं, तो इसको भी दिखाना तो ज़रूरी है। दिखाते हैं आपको स्टेप्स, ठीक है। तो इतना मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ जिससे आपका माइंड जो है काफ़ी ब्रॉड हो जाए सोचने के लिए कि हम क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसी उम्मीद से कि अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं अपने सब्सक्राइबर्स जो भी हैं मेरे, उनके लिए स्पेशल थैंक्स कहना कभी नहीं भूलूँगी। तो चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। लेट्स सी द सॉल्यूशन। Look at the solution of each part which I have done and how to show the steps. So students, don't forget to like, share and subscribe my video and give the comments also. Thank you.